नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम द्वितीय भाषा में होने वाली त्रुटियों के कारण को जानेंगे। तो पहला कारण है मातृभाषा का व्याघात। तो त्रुटि का पहला कारण है व्यक्ति जगत को भाषा के माध्यम से ही पहचानता है। इसमें उनके दैनिक जीवन के समस्त सामान्य संदर्भ मातृभाषा के माध्यम से ही अनुभूत एवं प्रकट होते हैं। अन्य भाषा अधिगम की प्रक्रिया में जो भी विचार या वस्तु उसके समक्ष उपस्थित होते हैं उन्हें वह मातृभाषा के माध्यम से ग्रहण करता है। वो क्या कहते हैं कि मातृभाषा का व्याघात, जो जो उसकी मातृभाषा होती है उसका प्रभाव व्यक्ति विशेष पर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जब वो नई भाषा सीखता है तो उसकी अपनी भाषा का प्रभाव जो है उस भाषा पर पड़ने लगता है और उसी के साथ साथ उससे त्रुटियां होना स्वाभाविक हो जाती है। भाषानुवाद की अवस्था में अन्य भाषा के व्यवहार में अत्यधिक त्रुटियां होती हैं। इन त्रुटियों के मूल में मातृभाषा की संरचना के नियमों द्वारा अन्य भाषा की संरचना को नियंत्रित करने के मनोवैज्ञानिक चेष्टा और प्रक्रिया होती है। और मुख्य बात क्या होती है इसमें कि वो मातृभाषा की संरचना के जो नियम हैं, हर भाषा के अपने नियम हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष क्या करता है, वो अपनी भाषा के नियम जो है नई भाषा पर जो है लगाने की कोशिश करता है। देखिए, जब भाषा इस तरह की हो जैसे संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, ये थोड़ा थोड़ा मिलती हैं एक दूसरे से, तब किसी तरीके से थोड़े बहुत नियम एक दूसरे पे लागू हो सकते हैं। लेकिन भाषा ऐसी हो कि संस्कृत से उर्दू में लिख रहे हैं, उर्दू के लिखने का तरीका अलग है, उर्दू की चीज़ें अलग हैं। इंग्लिश में लिख रहे हैं, वहाँ पर लिखने का तरीका अलग है, उसकी सोचने की तरीका अलग है। तब वहाँ पर अपनी भाषा को वहाँ पर डालना वो गलत हो जाता है। या इंग्लिश वाले हिंदी में उस तरीके से प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति वह जाता है की जगह वह है जाता कहे तो ये त्रुटि हो जाएगी। तो ये मातृभाषा का व्याघात हो गया। लक्ष्य भाव की संश्लिष्टता। और लक्ष्य भाव की संश्लिष्टता क्या, जनरली ये चीज़ कहाँ आती है, साहित्यिक चीज़ में, या फिर कोई बड़ी ऐसी चीज़ बनाई जा रही है जिसमें भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ पे जो है ये भाषा की संश्लिष्टता जो है उसका प्रयोग किया जाता है और ये संश्लिष्टता में क्लिष्टता आ जाती है। यहाँ इसमें जो है एक अलग से जो एक साहित्यिक लैंग्वेज आ जाती है। जैसे कमायनी है, उसको हर व्यक्ति नहीं समझता सकता। जैसे पद्मावत है, उसको हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। रामचरितमानस है, हर व्यक्ति उसके अर्थ को नहीं कर सकता। जैसे जो है यदि हम उपन्यास में बात करें तो बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं जिनको हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो वो क्लिष्टता जो होती है वो किस कारण से आती है, वो संश्लिष्टता में क्लिष्टता होती है। अन्य भाषा की ऐसी संरचनात्मक व्यवस्थाएं जो संश्लिष्ट एवं क्लिष्ट होती हैं और जिनके प्रयोग एवं व्यवहार में उस भाषा के बोलने वाले ही गलतियां करते हैं, किसी अध्येता के लिए समस्यात्मक बिंदु होती हैं। और ये किसी व्यक्ति के लिए क्या हो जाती है, समस्यात्मक बिंदु हो जाती हैं। ऐसे समस्यात्मक बिंदुओं की अध्येता बड़ी कठिनाई से समझ पाता है और जब तक इन्हें पूरी तरह समझ कर अपने व्यवहार में उतार नहीं पाता, गलतियां करता चला जाता है। उदाहरण के लिए अन्य भाषा के रूप में हिंदी के अध्ययन करने वाले ने और लिंग वाले बिंदुओं पर अत्यधिक त्रुटियां करते हैं। यानी एक तो ने शब्द पर कर देते, दूसरे जैसे है, हैं, या उन्हें, या फिर और इस तरह के शब्द जहाँ पर जो है विसर्ग लगना चाहिए, बिंदु लगना चाहिए, वो नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार लिंग संबंधी अन्विति संयुक्त क्रियापदों की रचना में भी हिंदी को अन्य भाषा के रूप में पढ़ने वाले हिंदी भाषी लोग त्रुटियां करते हैं। इसके बाद आता है मनोसामाजिक सांस्कृतिक अंतराल। इसके कारण से होता है, जैसे मनोसामाजिक सांस्कृतिक परिवेश एवं मूल्य लगभग भिन्न भिन्न होते हैं। हर जगह के जो सांस्कृतिक परिवेश जो है वो अलग होता है, वहाँ के कुछ मूल्य अलग होते हैं। अब आप हम इंग्लिश के हम
अमेरिकन लोगों की बात करें और अपने इंडियन लोगों की बात करें, रहन सहन खान पान हर चीज़ में अंतर है, सोच में अंतर है। बेशक हमको बहुत सी चीज़ें गलत लगती हैं, गलत हमें तब लगती हैं जब हम उन चीज़ों को जानते नहीं हैं और उन लोगों के अंदर नयापन क्या आ गया। व्यक्ति जैसे जैसे डेवलप होता जाता है उसकी सोच में एक नयापन आता जाता है, वो चीज़ों को एक नए ढंग से सोचना शुरू करता है। जबकि एक हाँ, जैसे आज हम पाकिस्तानी लोगों को देखते हैं और हमें लगता है कि वो हमसे पीछे हैं, या नेपाली लोगों को देखते हैं वो हमसे पीछे हैं। नेपाली लोग भाषा में पीछे नहीं है, नेपाली लोग दूसरी चीज़ में, सोच में भी दूसरे तरह की सोच में है। लेकिन जो हम मुस्लिम कंट्री के लोगों को देखते हैं जो सोच में कमी है, वो एक्चुअली वो जो सोच है वो एजुकेशन से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। तो वो संस्कृति में भी अंतर ले आती है। संस्कृति में अंतर क्या, पहनावे ओढ़ावे में अंतर आ जाता है, व्यक्ति के देखने सोचने में फ़र्क आ जाता है, व्यवहारिक पारिवारिक व्यवहार करने में फ़र्क आ जाता है। लोग कहते हैं ये गलत है, जिसको लोग गलत कहते हैं दूसरा व्यक्ति उसको सही बता रहा होता है, क्योंकि वो अपने एंगल से उस चीज़ को देख रहा है। जब वो जैसे आज पर्दा प्रथा की बात आ रही है तो एक सामाजिक सी बात है, ये तो आज की बात हो रही है। मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था कि एक समय ऐसा था जब जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ पर जो घूंघट था वो इतना ज़्यादा था कि मतलब थोड़ी भी नहीं दिखना चाहिए, जहाँ नॉक करके वो करना था। और मतलब आप यदि खाना भी देने जाएंगे तो नॉक करके करेंगे तो सामने वाला करके लेके चला जाएगा। इस प्रथा को मैंने तोड़ा। तोड़ने पर विरोध होना स्वाभाविक है कि उस समय के समाज में और आज मैं जो बैठी हूँ इसमें बहुत अंतर है। और लेकिन ये मुझे तोड़ना ही था, क्योंकि उस तरह की प्रथा मुझे समझ ही नहीं आ रही थी ये है क्या, आप ये कर क्या रहे हैं। ये मुझे उस बात को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। और आज हम देख रहे हैं वही चीज़ अब फिर आ रही है कि लोग अब उसका विरोध करने लगे। पहले मुस्लिम महिलाएं पढ़ती नहीं थी, अब पढ़ने लगी, वो विरोध करने लगी। और विरोध होना भी चाहिए। जब आप शिक्षण संस्थान के अंदर जा रहे हैं, जब आप शिक्षा लेने जा रहे हैं, शिक्षा किस लिए ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं ताकि आपका दिमाग विकसित हो सके, ताकि आप खुल कर के सामने आ सके। खुल कर के क्या सामने आएंगे जब आपने पर्दा भी नहीं हटाया, कैसे खुल कर के सामने आएंगे, कैसे अपनी बात को रखेंगे। बात को रखने के लिए व्यक्ति को सामने आना पड़ता है। तो ये सांस्कृतिक मन सामाजिक जो अंतराल हैं ये भी भाषा में कहीं ना कहीं भिन्नता लाते हैं। यानी आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति के बोलने में सोचने में फ़र्क होता है, एक अन्य व्यक्ति के बोलने और सोचने में फ़र्क होता है। वो हर बात से को परिवार से लेकर चलता है, व्यवहार से लेकर चलता है, रूढ़िवादिता से जोड़ के चलता है। जबकि एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विजन से वो उन चीज़ों को लेकर के चलता है। तो भाषा अधिगम आप एक और कारण होता है भाषा अधिगम प्रक्रिया में दोष। अन्य भाषा के अधिगम की प्रक्रिया में यदि अद्वितीय अन्य अधिगम युक्तियों के माध्यम से कुछ दोष पाल बैठता है तो उसके व्यवहार की अन्य भाषा दोषपूर्ण उठेगी। जैसे आप देखते हैं बिहार में जो है रा को ड़ा बोलते हैं, और रा को रा बोलते हैं, घोड़ा को घोड़ा बोलते हैं, और बुखार को बुखाड़ बोलते हैं। तो इस तरह के भी कुछ दोष हो जाते हैं जो जिनको व्यक्ति पाल लेता है और उनको यानी जिनको अपने व्यवहार में ले लेता है और फिर उनको छोड़ता नहीं है, बहुत कोशिश करता है, वो उनसे छूटते नहीं है। तो ऐसी कुछ त्रुटियाँ होती हैं जिसके कारण से द्वितीय भाषा में होने वाली त्रुटियाँ हो जाती हैं। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।